नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले और वोटिंग से पहले हमने चर्चा की थी कि हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल साथ लगता हुआ आदमपुर विधानसभा से लेकर के और एलनाबाद तक जो विधानसभा क्षेत्र फैला हुआ है, भादरा विधानसभा क्षेत्र, उसमें भले ही राजस्थान के दो नेता आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां प्रतिष्ठा दांव पर रही हरियाणा प्रदेश के दो नेताओं की। और वो दो नेता हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरे के रूप में शामिल हैं, जिनमें एक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला, और दूसरे हैं किंग मेकर की भूमिका पिछले कई सालों से लगातार अदा कर रहे प्रमुख समाजसेवी के रूप में पूरे इलाके में, ना केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान के एक बड़े हिस्से में, जिनका अपना एक नाम है, कप्तान मीनू बेनीवाल। इस भादरा विधानसभा क्षेत्र का जो परिणाम है वो हरियाणा प्रदेश के विशेषकर सिरसा जिले की जो एलनाबाद विधानसभा सीट है उस पर इसका प्रभाव अवश्य देखा जाएगा। भादरा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर थी, अभय सिंह चौटाला और मीनू बेनीवाल। आखिरकार मीनू बेनीवाल किंग मेकर साबित हुए। मीनू बेनीवाल ने हारी हुई बाजी को पलटने का काम किया और एक बार फिर से कप्तान मीनू बेनीवाल ने यह साबित कर दिया कि वो हारी हुई बाजी को जीत में पलटने का मादा रखते हैं। वो अपनी जो उन्होंने कह दिया उस बात पर खरा उतरते ही हैं। इस बात का जो देखने को मिला वो ये रहा कि भादरा में जब चुनाव शुरू हुआ राजस्थान विधानसभा का, तो दो मुख्य उम्मीदवार, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार रखा था, और दूसरी तरफ जो मार्क्सवादी पार्टी थी उसके प्रत्याशी थे कामरेड बलवान पूनिया। बलवान पूनिया निवर्तमान विधायक थे वहां से, और दोनों के बीच जब टिकट बटी तो ऐसा लग रहा था कि बलवान पूनिया काफी वोटों से जीतेंगे, क्योंकि बलवान पूनिया के पास युवाओं की एक अच्छी टीम थी, जबकि संजीव बेनीवाल पुराने नेता हैं, उनका युवाओं में इतना प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। जो जो चुनाव चला उस दौरान हरियाणा प्रदेश के एक नेता की वहां एंट्री होती है, और वो नेता है कप्तान मीनू बेनीवाल। मीनू बेनीवाल इस पूरे विधानसभा चुनाव में चर्चित चेहरा रहे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी मैनेजमेंट के दम पर, अपनी जो उनकी राजनीति के कार्य कुशलता है उसके दम पर पूरे चुनाव का पासा पलट दिया, और आखिरकार 1132 वोटों से संजीव बेनीवाल ने बलवान पूनिया को हरा दिया। इस जीत को अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जीत संजीव बेनीवाल की ना होकर के मीनू बेनीवाल की रही। मीनू बेनीवाल लगातार हल्के के गांव में, घरों में इस तरह से उन्होंने एक मैनेज करके चुनाव प्रचार किया, और जो तीखे बोल दोनों तरफ से हुए, जिसमें बलवान पूनिया ने मीनू बेनीवाल पर संजीव बेनीवाल की बजाय मीनू बेनीवाल पर ज्यादा हमले किए राजनीतिक रूप से, और मीनू बेनीवाल ने जिस तरह से उनका जवाब दिया, उस जवाब ने, जो उनका एक वक्तव्य, एक भाषण के दौरान उन्होंने जो बात कही, उस बात ने पूरे चुनाव को पलट करके रख दिया। और जो युवा ऐसा लग रहा था कि वो बलवान पूनिया के साथ ज्यादा हैं, वो मीनू बेनीवाल की बदौलत संजीव बेनीवाल को जिताने में कामयाब हुए। अब इस जो भादरा का जो रिजल्ट है, इसका सीधा सीधा असर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पर पड़ेगा। मीनू बेनीवाल एक बड़ी ताकत के रूप में एलनाबाद में उभर करके सामने आएंगे। अभय सिंह चौटाला को राजनीतिक रूप से एलनाबाद में बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि मीनू बेनीवाल के जो हौसले हैं वो और ज्यादा परवानों पर हैं,
और अभय सिंह चौटाला का जो हौसला है वो निश्चित रूप से भादरा की बलवान पूनिया की इस हार के बाद कम होगा। मीनू बेनीवाल ने इससे पहले जब आदमपुर उपचुनाव था तो कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच जो मुकाबला था, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट लग रही थी, बड़ा क्लोज मुकाबला लग रहा था। लेकिन मीनू बेनीवाल ने आखिरी के 10 दिन में, और विशेषकर जो बेनीवालों के गांव हैं, जाट बाहुल्य जो गांव हैं, उनमें उन्होंने जिस तरह का प्रचार और प्रसार किया, जिस तरह से सिस्टम को मैनेज किया, उसके बलबूते पर भव्य बिश्नोई 12,000 के आसपास वोटों से जयप्रकाश को हराने में कामयाब हुए। इससे पहले भी जब हरियाणा प्रदेश में जेजेपी का गठन हुआ और जो 10 विधायक बने, उनको बनाने में भी मीनू बेनीवाल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। सरकार बीजेपी और जेजेपी का जो सत्ता में जो अलायंस बना, उसमें भी उनकी एक अहम भूमिका रही और एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया भादरा की धरती पर कि वास्तव में मीनू बेनीवाल किंग मेकर हैं और वो हारी बाजी को जीत में बदलने का मादा रखते हैं। हमारी तरफ से कप्तान मीनू बेनीवाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।